डे वन ऑफ 28 स्टेट्स 28 इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। आज बारी पंजाब की। एक ऐसा राज्य जहां के खेतों में सिर्फ गेहूं नहीं, एक आर्थिक क्रांति उगाई गई थी। नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये रेवोल्यूशन था क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और क्या ये सिर्फ खेतों तक सीमित था या फिर इसका असर पूरे इकोनॉमी पे पड़ा। आइए बात करते हैं। साल 1950 और 1960 के दशक का भारत एक ऐसे समय में था जब राशन की लाइन लंबी होती थी। एक तरफ भूख थी, दूसरी तरफ बढ़ती पॉपुलेशन। देश को चाहिए था एक सॉल्यूशन, और तब आई एक नई सोच। अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनराइज करना पड़ेगा। इसी सोच से जन्म हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। साल 1966 के आसपास पंजाब को इस क्रांति का पायलट ग्राउंड बनाया गया, क्योंकि यहाँ जमीनें उपजाऊ थी, कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम रेडी थी, फार्मर्स में रिस्क लेने की हिम्मत थी, और सबसे जरूरी बात, सरकार का फुल सपोर्ट था। नए HYV सीड्स लाए गए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स दिए गए, और मॉडर्न मशीन्स जैसे ट्रैक्टर और ट्यूबवेल्स इंट्रोड्यूस किए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन के फेज 1 में सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को इंक्लूड किया गया, और यहीं पर पंजाब ने कमाल कर दिया। व्हीट प्रोडक्शन एक्सप्लोड हुआ, और भारत जो फूड इंपोर्ट करता था अब खुद एक्सपोर्ट करने लगा। पंजाब मॉडल की सफलता देखकर ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज 2 चालू किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरे देश में एक्सपेंड किया गया, लेकिन हर जगह पंजाब जैसी सफलता नहीं मिली, क्योंकि कुछ स्टेट्स का क्लाइमेट अलग था, वहीं पर कुछ जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा वैसी उपलब्ध नहीं थी। कहीं फार्मर तक सरकारी सपोर्ट पहुंचा ही नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ अनाज ही उगाया, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था को भी स्ट्रॉन्ग बनाया। फार्मर्स की इनकम बढ़ी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, रूरल इकोनॉमी डेवलप हुई, और जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर तेजी से ऊपर हुआ। लेकिन हर सफलता के साथ आती हैं कुछ मुश्किलें, और यहाँ पर भी वही हाल हुआ। पानी के अत्यधिक उपयोग की वजह से पंजाब का ग्राउंड वाटर डेंजरसली लो हो गया। केमिकल ओवरयूज की वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी गिरने लगी। मोनोकल्चर यानी सिर्फ व्हीट एंड राइस पे डिपेंडेंसी बढ़ गई, और रीजनल इनइक्वालिटी अर्थात सिर्फ कुछ स्टेट्स बेनिफिटेड हुए, बाकी पीछे रह गए। तो पंजाब ने हमें दिखाया कैसे एक स्टेट फूड क्राइसिस को फूड पावर में बदल सकता है, पर साथ ही हमें ये भी सिखाया कि हर ग्रोथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सावधानी लेना जरूरी है। मिलते हैं डे 2 में।